कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है एमसीक्यू के ऊपर। आज हम फैक्टरीज एक्ट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फैक्टरीज एक्ट के डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं और इसके साथ ही एक्ट को रिवीजन भी करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आए तो आप मेरे आंसर के पहले आप अपने आंसर को कमेंट में ज़रूर बताना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप एग्जाम के लिए भी रेडी हो जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैक्टरीज एक्ट इज या आर। फैक्टरीज एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट, मेन उद्देश्य क्या है? टू इंश्योर एडिकेट सेफ्टी मेजर्स लेना। टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में वर्कर्स के लिए हेल्थ और वेलफेयर प्रमोट करना। टू प्रिवेंट हैपेजर्ड ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज थ्रू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अप्रूवल ऑफ प्लान्स बिफोर क्रिएशन ऑफ द फैक्ट्री, और जो भी प्रॉब्लम ग्रोथ में फैक्ट्री की आने वाली है तो वो सारे प्रोविजंस को पहले ही सॉल्व कर देना जब फैक्ट्री का प्लान रेडी हो रहा है उसी टाइम। तो ये सब कुछ फैक्टरीज एक्ट का ऑब्जेक्टिव है या नहीं? और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे हमने सेफ्टी मेजर्स देखा है कि हाँ सेफ्टी मेजर्स होते हैं, फिर हमने ये भी देखा है कि हेल्थ और वेलफेयर तो होता ही है, दो अगर हो रहा है, सी में अगर डाउट है तो भी ए और बी अगर दोनों ही मिल रहा है तो इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर नेक्स्ट है, द फैक्टरीज एक्ट 1948 हैज़ बीन इनेक्टेड प्राइमरीली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज अगेंस्ट। फैक्टरीज एक्ट जब इनेक्ट हुआ तो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना। किस चीज़ के खिलाफ? ऑप्शंस हैं, ए इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, इंडस्ट्रीज में जो हैजर्ड्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ऑक्यूपेशन में, उसके खिलाफ। जेंडर डिफरेंस, जेंडर को लेकर, चाइल्ड लेबर को लेकर, करप्शन को लेकर, या फिर सेक्सुअल हैजर्ड्स को लेकर, किस चीज़ से बचाने के लिए फैक्टरीज एक्ट आया था? दोस्तों, हर किसी के लिए हमारे पास एक एक्ट है, तो यहाँ पर किस हैजर्ड से बचाने के लिए ये एक्ट आया था? तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि फैक्टरीज एक्ट में स्पेशली इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के लिए डील किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, द फैक्टरीज एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1948 एंड कम इनटू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो किस डेट को फैक्टरीज एक्ट आया था? ऑप्शन है, ए 1 अप्रैल 1950, बी 1 अप्रैल 1949, सी 1 अप्रैल 1948, या डी 1 अप्रैल 1947। सो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 1 अप्रैल 1949 को ये एक्ट सबसे पहला फोर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट रिलेटिंग टू फैक्टरीज एक्ट इज कॉल्ड फैक्टरीज एक्ट डैश। फैक्टरीज एक्ट किस ईयर में आया था? मतलब फैक्टरीज एक्ट का पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया है। बहुत बार हम लोग सिर्फ एक्ट याद करते हैं, वो किस ईयर में आया वो भूल जाते हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है, ए 1956, बी 1857, सी 1948, डी 1936। सो इसका आंसर होगा सी 1948। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री इज इंक्लूडेड इन लिस्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री नंबर। कॉन्स्टिट्यूशन के में कितने एंट्री नंबर में लिस्ट 3 में फैक्ट्रीज इंक्लूडेड है? ऑप्शन है, ए 30, बी 36, सी 39, या डी 40। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 36। सो फैक्ट्री एक्ट लिस्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री नंबर 36 में है। ये क्वेश्चन दोस्तों घुमा के भी आ सकता है कि एंट्री नंबर 36 तो कौन से लिस्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो लिस्ट 3, ये दोनों तरीके से घुमा के ये क्वेश्चन का आंसर आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन लिस्ट 3 ऑफ 7th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन एंट्री नंबर 36। लिस्ट 3 होते हैं, लिस्ट 1 जो होता है वो यूनियन का होता है, लिस्ट 2 स्टेट का होता है, और लिस्ट 3 में यूनियन और स्टेट दोनों आते हैं। Therefore, dash can make legislation regulating the working of factory। अगर ये लिस्ट 3 में है तो कौन इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा? ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नीदर सेंट्रल नॉर स्टेट गवर्नमेंट। तो जब हम देखेंगे कि लिस्ट 3 में कोई सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये होता है कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसके रिलेटेड लॉ बनाएंगे। सो इसका आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टरीज एक्ट 1948 एक्सटेंड्स टू। फैक्टरीज एक्ट कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? ऑप्शन है, मतलब
फैक्ट्रीज एक्ट कहाँ कहाँ तक एप्लीकेबल होता है? ऑप्शन है ए होल ऑफ इंडिया, बी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बिहार एंड झारखंड, सी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज, डी जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर होगा ए होल ऑफ इंडिया। फैक्ट्रीज एक्ट पूरे इंडिया में फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एनी आर्टिकल इज स्टोर्ड इन अ कोल्ड स्टोरेज इज इट कंसिडर्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडर द एक्ट? अगर किसी आर्टिकल को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आएगा? ऑप्शन है येस, नो, मे बी, मे नॉट बी, नीदर। सो दोस्तों येस, अगर किसी आर्टिकल को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर लिया जाता है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट डिफाइन द टर्म। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए कौन से टर्म को डिफाइन करता है? ऑप्शन है ए अडल्ट, बी अडोलसेंट, सी चाइल्ड या डी कैलेंडर ईयर। सो दोस्तों इसका आंसर होगा ए यानी कि एडल्ट। तो एडल्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस एक्ट या इससे रिलेटेड और भी कई एक्ट्स की नोट्स या फिर उनके एमसीक्यूज वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ एन अडल्ट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? फैक्ट्रीज एक्ट में अडल्ट किसे माना गया है? ऑप्शन है ए हु इज़ मोर देन 14 ईयर्स, बी हु इज़ मोर देन 15 ईयर्स, सी हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज, हु इज़ लेस देन 18 ईयर्स। सो दोस्तों इसका आंसर आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आपने एक्ट को अच्छी तरीके से रिवीजन किया है तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर होगा सी हु हैज़ कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि 18 ईयर्स कंप्लीट हो गया है, तो अगर कंप्लीट हो गया तभी वो एडल्ट होगा, और 18 से लेस होगा तो वो क्या होगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। हु इज़ एन अडोलसेंट एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? सो फैक्ट्रीज एक्ट में अडोलसेंट किसे कहा गया है? जिसने कंप्लीट कर लिया हो 18 ईयर्स ऑफ एज, हु इज़ लेस देन 18 ईयर्स, who has completed 15 years of age but not completed 18 years of age, who has completed 15 years of age but not completed 21 year of age। सो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, जिसने 15 कंप्लीट कर लिया है लेकिन 18 के नीचे है। ऐसे पर्सन को अडोलसेंट माना जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजर्ड्स प्रोसेस इज स्पेसिफाइड इन द डैश स्केड्यूल ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? फैक्ट्रीज एक्ट के किस स्केड्यूल में हैजर्ड प्रोसेस को बताया गया है? ऑप्शन है ए 4th, 3rd, 2nd या 1st। फैक्ट्रीज एक्ट के फर्स्ट स्केड्यूल में बताया गया है हैजर्ड्स प्रोसेस के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अ यंग पर्सन एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948? फैक्ट्रीज एक्ट में यंग पर्सन किसे बोला गया है? ऑप्शन है ए एन अडल्ट, बी चाइल्ड, सी अडोलसेंट या अ चाइल्ड और एन अडोलसेंट। तो यंग पर्सन किसे बोला गया है? यंग पर्सन बोला गया है अ चाइल्ड और एन अडोलसेंट, दोनों को मिला के चाइल्ड जिसने 15 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है और अडोलसेंट जो कि 15 और 18 के बीच में है, उसे कहेंगे यंग पर्सन। दोस्तों ये था आज का एमसीक्यू। आपको ये एमसीक्यू कैसे लगे? मैं आपके लिए वही एमसीक्यूज चूज़ करके लाई जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। इस टाइप की और वीडियोस चाहिए, ऐसे और एमसीक्यूज चाहिए डिफरेंट एक्ट के, तो उसके लिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए और भी डिफरेंट एमसीक्यूज लेकर ज़रूर आऊँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी एमसीक्यू का वीडियो आए, एक्ट का वीडियो आए, तो वो आपसे मिस ना हो और वो आप तक जल्दी पहुँच जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।